हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं संजय कुमार आप सभी का आपके अपने चैनल लिंक्स बैकबोन के ऊपर। और जैसा कि आप जानते हैं कि PQRS का आज हमारा जो पार्ट होने वाला है वो 5th नंबर का पार्ट है। और आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं आज PQRS के अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन से हमारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं और किस तरीके से हम क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो रेडी रहिएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, 4 ऑप्शन है PQRS और एक ऊपर द मेन भी लिखा हुआ है। समझो, तसल्ली से करो, एक एक वर्ड को चेक करते हैं। द मेन कि सर द मेन लिखा हुआ है, तो अब ये द मेन के बाद में आएगा क्या कि सर द मेन लिखा हुआ है, हु भी नहीं आ रहा है। इतने दिन हमने हु से देख लिया था, बट इन 4 ऑप्शन में हु नहीं है। तो द मेन सर सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट है तो सर हमें वर्ब चेक करनी पड़ेगी। तो वर्ब के लिए वेन वर्ब नहीं है, इन वर्ब नहीं है, ऑल वर्ब नहीं है, कुड ही वर्ब है। तो एक बार कुड से बनाकर देखते हैं कि कुड से सही होगा कि नहीं होगा। तो हमने बनाया द मेन कुड नॉट फिनिश। द मेन कुड नॉट फिनिश, इसका मतलब द मेन कुड नॉट फिनिश, इसको हम 1 नंबर का नाम दे देंगे। द मेन कुड नॉट फिनिश, इसको हम 1 नंबर का नाम दे देंगे। तो ये हमारा सर आर कंप्लीट हुआ। आर के बाद में हम कुड नॉट फिनिश की क्या फिनिश नहीं कर पाया, क्या फिनिश नहीं कर पाया, व्हेन ही वाज, या ऑफिस को फिनिश नहीं कर पाया, या काम को फिनिश नहीं कर पाया। सर काम को फिनिश नहीं कर पाया। किसको फिनिश नहीं कर पाया कि सर काम को फिनिश नहीं कर पाया। तो सर क्यू के बाद में एस हो जाएगा कि क्यू हो जाएगा सर एस हो जाएगा। अब क्या आ सकता है कि वो काम को फिनिश नहीं कर पाया कि द मैन कुड नॉट फिनिश ऑल हिज वर्क, कि व्यक्ति अपना काम पूरा नहीं कर पाया। कब पूरा नहीं कर पाया, कब पूरा नहीं कर पाया, वेन, कब पूरा नहीं कर पाया, वेन ही वॉज इन द ऑफिस लास्ट इवनिंग, जब वो ऑफिस में लास्ट इवनिंग था, जब वह ऑफिस में लास्ट इवनिंग था। ये हो जाएगा अपना RSPQ। मेरे अकॉर्डिंग RSPQ होना चाहिए सर, मेरे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, RSPQ। RSPQ हमारे इस क्वेश्चन के अंदर आंसर होना चाहिए। RSPQ हमारे इस क्वेश्चन के अंदर आंसर होना चाहिए कि द मेन, ठीक है, द मेन कुड नॉट फिनिश, फिनिश नहीं कर पाया। द मैन कुड नॉट फिनिश, व्यक्ति फिनिश नहीं कर पाया। ऑल हिज वर्क, अपना काम पूरा नहीं कर पाया। When he was in the office last evening, जब वो ऑफिस में था लास्ट इवनिंग। तो सर आपके साथ में 4 ऑप्शन है, चेक करो कौन सा हमारा आंसर हो सकता है। PQRS, QRSP, RQPS, 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 फिर है RSPQ। ओहो, मिला तो है यार, RSPQ 4 नंबर मिला है सर। 4 नंबर हमारा इस क्वेश्चन के अंदर आंसर हो सकता है। चलो सर चेक कर लेते हैं, समझ तो लिया ही, चेक कर लेते हैं। RSPQ ही है कि द मैन कुड नॉट फिनिश ऑल हिज वर्क, व्यक्ति अपना पूरा काम नहीं कर पाया। व्हेन ही वाज इन द ऑफिस, जब वो ऑफिस में था लास्ट इवनिंग। बोलो बच्चों, आया कि नहीं आया समझ में? आ रहा है मजा? आ रहा है मजा? तो लाइक हो जाना चाहिए, अभी शेयर भी हो जाना चाहिए। लाइक शेयर हो जाना चाहिए और कमेंट भी, दिल से प्यारा सा कमेंट यार, बहुत प्यारा सा कमेंट। मजा आ रहा है? मॉक टेस्ट भी शुरू हो गया और वोकेबलरी की सीरीज भी शुरू हो गई, PQRS भी चल रहा है, पैसेजेस भी चल रहे हैं, मजे ही मजे हो रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए सर क्या चीज है चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन कहने का मतलब, वी आर डूइंग टू द पीपल, वी आर डूइंग टू द पीपल, वी आर डूइंग टू द पीपल, तो पी से तो स्टार्ट होगा नहीं। वी आर डूइंग टू गिव रिलीफ, तो सर क्यू से भी स्टार्ट नहीं होगा। वी आर डूइंग, हम कर रहे हैं, ऑल वी कैन, जो हम कर सकते हैं। वी आर डूइंग, हम कर रहे हैं, टू द पीपल, हम पीपल को कर रहे हैं नहीं। वी आर डूइंग टू गिव रिलीफ, हम कर रहे हैं रिलीफ के लिए कर रहे हैं। वी आर डूइंग ऑल, डू मतलब कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं कि ऑल कर रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, है ना। वी कैन, जो हम कर सकते हैं, वी कैन का मतलब जो हम कर सकते हैं। थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है कि सर वी आर डूइंग, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ऑल, हम कर रहे हैं ऑल, वी कैन जो हम कर सकते हैं। इसका मीनिंग क्या होगा इतने से का कि वी आर डूइंग ऑल वी कैन, हम कर रहे हैं जो हम कर सकते हैं, हम कर रहे हैं जो हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हो? टू गिव रिलीफ टू द पीपल बट मोर फंड्स आर नीडेड, बट मोर फंड्स आर नीडेड, फंड्स मतलब पैसा, लेकिन हमें पैसों की जरूरत है। तो पैसों की जरूरत है तो उससे पहले रिलीफ की बात होनी चाहिए। तो एक बार तो सबसे पहले आर लगाते हैं
कि ऑल वी कैन, कि वी आर डूइंग ऑल वी कैन, कि हम कर रहे हैं जो हम कर सकते हैं, जो हम कर सकते हैं, टू क्यू क्यू करते हैं, क्यू क्यू टू गिव रिलीफ, आराम देने के लिए, कि हम वो कर रहे हैं जो हम कर सकते हैं, टू गिव रिलीफ, रिलीफ देने के लिए, रिलीफ देने के लिए। किनको रिलीफ दे रहे हो? रिलीफ किनको दे रहे हो? लोगों को। टू द पीपल, रिलीफ टू द पीपल, रिलीफ टू द पीपल, RQP, कि वी आर डूइंग ऑल वी कैन, हम कर रहे हैं जो हम कर सकते हैं, टू गिव रिलीफ, रिलीफ देने के लिए, टू द पीपल, लोगों को आराम देने के लिए जो हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन बट हम जो कर सकते हैं ना हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में, लोगों के लिए आराम देने के लिए, लोगों को आराम देने के लिए जो हम कर सकते हैं ना वो हम कर रहे हैं, लेकिन। तो आप जानते हो बट का यूज कब करते हैं? सर बट का यूज होता है अपोजिशन में, कॉन्ट्रास्ट में। पहले क्या बोला जा रहा है? हम लोगों को आराम देने के लिए जो कर सकते हैं ना वो कर रहे हैं, लेकिन मोर फंड्स आर नीडेड, हमें फंड्स की जरूरत है, हमें पैसों की जरूरत है लोगों की मदद करने के लिए। तो सर RQPS होना चाहिए। क्या होना चाहिए? RQPS, RQPS होना चाहिए। ऑप्शन चेक करते हैं, आइए। PQRS, RQPS, QPRS, SPQR। सोचो, देखो, समझो, दिमाग लगाओ। बहुत बढ़िया पॉइंट है कि वी आर डूइंग, हम कर रहे हैं, ऑल वी कैन, जो हम कर सकते हैं, टू गिव रिलीफ, आराम देने के लिए, टू द पीपल, लोगों को, बट मोर फंड्स आर नीडेड, लेकिन हमें फंड्स की जरूरत है। 2 नंबर मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए। चेक कर लेते हैं। RQPS की वी आर डूइंग ऑल वी कैन, हम वो कर रहे हैं जो कर सकते हैं, टू गिव रिलीफ, रिलीफ देने के लिए, टू द पीपल, लोगों को, बट मोर फंड्स आर नीडेड, लेकिन हमें फंड्स की और जरूरत है, लेकिन हमें फंड्स की और भी जरूरत है। इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। चलो ठीक है, कोई नहीं, आया समझ में, मजा आया होगा आई थिंक। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। इसमें तो 3-4 ही ऑप्शन है। PQRS, इन दिस वर्ल्ड ए मैन हैज, ओके, देखो, ए मैन हैज, एक व्यक्ति रखता है, मे टर्न अगेंस्ट हिम, अब ये हिम आया है, अब क्या आया है? ये हिम आया है, ठीक है। अब क्या आया? हिम आया, इसका मतलब मेन पहले आएगा और मेन का ही प्रोनाउन हिम बाद में आएगा, मेन का ही प्रोनाउन हिम बाद में आएगा। इसका मतलब क्यू पहले आएगा और एस बाद में आएगा, क्यू पहले आएगा और एस बाद में आएगा। ये बात कुछ समझ में आई? एक बार के लिए अंदाजा लगाते हैं कि क्यू पहले आएगा, एस बाद में आएगा। चलो ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इट इज पॉसिबल दैट द बेस्ट फ्रेंड, इट इज पॉसिबल दैट, ये संभव है कि द बेस्ट फ्रेंड, जो एक अच्छा दोस्त होता है ना, जो एक अच्छा दोस्त होता है, वो दोस्त क्या हो जाता है? मे टर्न अगेंस्ट हिम, वो दुश्मन भी बन जाता है। इन दिस वर्ल्ड, आज के संसार में, आज के संसार में। तो सर सब्जेक्ट चेक करते हैं सबसे पहले। सब्जेक्ट चेक करा तो सब्जेक्ट हमारा हो रहा है ए मेन भी हो रहा है, इट इज पॉसिबल दैट भी हो रहा है, और डेट वाला फ्रेज है तो डेट वाले के पहले इट इज पॉसिबल आता ही आता है। तो सबसे पहले इसी से शुरुआत करते हैं एक बार के लिए कि सर इट इज पॉसिबल दैट, ये संभव है कि द बेस्ट फ्रेंड, सबसे अच्छा दोस्त, सबसे अच्छा दोस्त, सबसे अच्छा दोस्त, ए मैन हैज, एक व्यक्ति जो रखता है। इट इज पॉसिबल दैट, ये संभव है कि ये संभव है कि द बेस्ट फ्रेंड, जो सबसे अच्छा दोस्त है, जो एक मैन रखता है, ए मैन हैज, जो एक मैन रखता है, वो दोस्त इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, मे ट्रेन अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ हो सकता है, उसके खिलाफ हो सकता है। इसका मतलब सर ये क्यू है, ये एस है, ठीक है, और आर के बाद में भी एस ही आएगा, तो यही होना चाहिए RQPS। आंसर हमारा क्या होना चाहिए? RQPS। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, जल्दबाजी नहीं करेंगे, ऑप्शन तो चेक करेंगे, चेक करेंगे। आइए सर, कि सर इट इज पॉसिबल दैट, ये संभव है सर, ये संभव है कि द बेस्ट फ्रेंड, सबसे अच्छा दोस्त, सबसे अच्छा दोस्त, ए मैन हैज, जो एक व्यक्ति रखता है। इट इज पॉसिबल दैट, ये संभव है कि द बेस्ट फ्रेंड, ए मैन हैज, जो एक व्यक्ति रखता है, इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में जो व्यक्ति दोस्त रखता है, वो दोस्त मे टर्न अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ हो सकता है। ये रिलेटिव प्रोनाउन का क्वेश्चन है, हालांकि रिलेटिव प्रोनाउन यहां पर दिया हुआ नहीं है, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड इसका कॉन्सेप्ट बनाया गया, इसका कॉन्सेप्ट बनाया गया। QPRS, PQRS, RQPS,
QRSP, RQPS, 3 नंबर देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, आइए। इट इज पॉसिबल दैट, ये संभव है कि द बेस्ट फ्रेंड ए मैन हैज, एक व्यक्ति जो सबसे अच्छा दोस्त रखता है, इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, मे टर्न अगेंस्ट हिम, वह उसके खिलाफ हो सकता है, वो दोस्त ही दुश्मन बन जाता है। कहते हैं ना कि कभी कभी जिगरी यार ही जिगरी दुश्मन बन जाता है, ये उससे रिलेटेड हमारा कॉन्सेप्ट था। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्या नहीं है। आइए सर, अब हिज मदर से रिलेटेड बात होगी, आइए चेक करते हैं क्या होगा। हिज मदर, ठीक है, हिज मदर आया है, हिज मदर, हिज मदर का मतलब ही, हिज मदर का मतलब ही की कोई, ही की माँ है। व्हेन ही वॉज हंग्री, जब वो भूखा होता है, जब वो भूखा था। लास्ट इवनिंग, पिछली पिछली इवनिंग, कुड नॉट फीड द बेबी, उसने बेबी को क्या नहीं करवाया। हिज मदर सबसे पहले लिखा हुआ है तो पहले यही चेक करो, हिज मदर, हिज मदर, उनकी जो माँ है, वो उनकी माँ ने या किसी लड़के की माँ ने कुड नॉट फीड, यही आएगा भाई साहब, कुड नॉट फीड, उन्होंने भोजन नहीं कराया, कुड नॉट फीड। हिज मदर, उसकी माँ ने कुड नॉट फीड, भोजन नहीं करवाया, किसको नहीं करवाया, कि सर बेबी को नहीं करवाया, द बेबी, उसने बेबी बच्चे को भोजन नहीं करवाया, कि हिज मदर कुड नॉट फीड द बेबी, उसकी माँ ने बच्चे को भोजन नहीं करवाया। वेन, कब, जब, वेन, वेन ही वॉज हंग्री, वेन ही वॉज हंग्री, वेन ही वॉज हंग्री, जब वह भूखा था। लास्ट इवनिंग, पिछली शाम। लो भाई साहब, ये कुछ बनेगा ऐसा, ऐसा कुछ बनेगा, मतलब सबसे पहले हम लगाएंगे सर आर, ओ हिज मदर, हिज मदर के बाद में सर आर, कि हिज मदर कुड नॉट फीड, हिज मदर कुड नॉट फीड द बेबी, कुड नॉट फीड द बेबी when he was hungry, when he was hungry last evening। RSPQ, RSPQ सर, RSPQ, RSPQ, वापस से चेक कर लेते हैं कि सर हिज मदर, उसकी माँ ने कुड नॉट फीड, फीड नहीं करवाया, खिलाया नहीं, द बेबी, बच्चे को खाना नहीं खिलाया, उसने बच्चे को खाना नहीं खिलाया। व्हेन ही वॉज हंग्री, जब बच्चा, ये द बेबी कौन है, द बेबी ही है, द बेबी ही है, कि द बेबी ही वॉज हंग्री, जब वह हंग्री था, जब वह क्या था, जब वह हंग्री था। लास्ट इवनिंग, पिछली शाम, पिछली शाम। तो सर हमारे इस क्वेश्चन में RSPQ ऐसा कुछ होना चाहिए, RSPQ एक नंबर, PQRS, SPQR, QPRS, चेक कर लो सारे, लेकिन मोस्टली जैसे जिस तरीके से अपन ने दिमाग लगाया, वो ए ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन में आंसर होना चाहिए। हिज मदर कुड नॉट फीड द बेबी व्हेन ही वाज हंग्री लास्ट इवनिंग। लो भाई साहब, 4 क्वेश्चन उड़ा दिए यार, 4 क्वेश्चन उड़ा दिए। चलो सर, 5वां आज PQRS का वीडियो है तो 5 ही करते हैं, 5 ही करते हैं। द रेन डिड नॉट प्रिवेंट, the rain did not prevent, the rain did not prevent, the rain did not prevent, रेन ने did not prevent, बारिश ने, बारिश नहीं रोक पाई, बारिश नहीं रोक पाई, किसको, किसको रोक नहीं पाई, द मैच, द मैच, MATCH, द रेन डिड नॉट प्रिवेंट द मैच, ये होना चाहिए। The rain did not prevent the match, prevent the match, the rain did not prevent the match, वह मैच को नहीं रोक पाई। अब प्रिवेंट आया तो प्रिवेंट के बाद में फ्रॉम आना चाहिए, क्योंकि प्रिवेंट फ्रॉम ये नया कॉन्सेप्ट है, चेक कर लेना कि सर PREVENT, प्रिवेंट के बाद में अगर ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट के बाद में प्रेपोजिशन आता है फ्रॉम, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता है PREVENT तो प्रिवेंट फ्रॉम होता है, क्या होता है, प्रिवेंट फ्रॉम, सीधा प्रिवेंट फ्रॉम आ जाता है। ठीक है, तो सर यहां पे हमें देखना पड़ेगा, तो ऑब्जेक्ट भी है द मैच, की द रेन डिड नॉट प्रिवेंट द मैच, बारिश मैच को नहीं रोक पाई, फ्रॉम बीइंग प्लेड, खेले जाने से, खेले जाने से मैच को बारिश नहीं रोक पाई, टू फिनिश, और लास्ट में आना चाहिए टू फिनिश। तो सर यहां पर हमारा जो ऑप्शन सेट होगा वो होगा सर PSQ और R। वापस से पढ़ लेते हैं कि द रेन डिड नॉट प्रिवेंट, बारिश नहीं रोक पाई, द मैच, मैच को। कई बच्चे सोचेंगे कि टू फिनिश पहले लिख दूं, फ्रॉम बीइंग प्लेड बाद में लिख दूं, तो
फ्रॉम बीइंग प्लेड पहले ही आएगा, क्योंकि वही बात आ गई ना कि सर प्रिवेंट के बाद में फ्रॉम आया है ऑप्शन में, तो प्रिवेंट फ्रॉम होता है, प्रेपोजिशन है, तो ऑब्जेक्ट के बाद में ही फ्रॉम आता है, तो ये बनेगा कि द रेन डिड नॉट प्रिवेंट द मैच फ्रॉम बीइंग प्लेड टू फिनिश। ये तो सिंपल ही था सर, ये तो सिंपल ही था। पी क्यू आर एस, आर एस क्यू आर क्या है, और पी एस आर क्यू जो भी जिस तरीके से भी लिखा हुआ है, तो हमारे इस क्वेश्चन के अंदर जो आंसर होगा वो बताओ फटाफट से क्या होगा। सोचो, दिमाग लगाओ, बहुत बढ़िया पोर्शन है, बहुत ही बढ़िया, जानदार शानदार है। तो सर मेरे अकॉर्डिंग पी एस क्यू आर बी ऑप्शन होना चाहिए। चेक करते हैं पी एस क्यू आर की, द रेन डिड नॉट प्रिवेंट द मैच फ्रॉम, देखो प्रिवेंट फ्रॉम क्या लिखा हुआ है, प्रिवेंट फ्रॉम, बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा सर, प्रिवेंट फ्रॉम की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, है ना, तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन होगा। लो, पांच PQRS उड़ाए आज हमने कितने PQRS उड़ाए कि सर आज हमने 5 PQRS उड़ाए। कैसा लगा, आया कि नहीं आया मजा? फटाफट से कमेंट करके बताओ मुझे, फटाफट से कमेंट करके बताओ आया कि नहीं आया मजा, आया मजा? तो भैया ये सीरीज लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो? आज सुबह 6 बजे ये मॉक टेस्ट शुरू किया था, कैसा लगा कमेंट करके बताओ। जबरदस्त लेवल के 20 क्वेश्चन थे, शानदार जानदार क्वेश्चन, मॉक टेस्ट इंग्लिश का जबरदस्त लेवल पर। पैसेज की प्लेलिस्ट लगाओ, PQRS की प्लेलिस्ट लगाओ, और ये वोकेब की प्लेलिस्ट भी लगाओ। वोकेब वाली प्लेलिस्ट शानदार है, टॉप 100 सिनोनिम जानदार तरीके से आपका मतलब रिवीजन हो रहा है। और कमेंट करके बताना आज का PQRS 5 PQRS कैसे लगे आपको। ये टेलीग्राम का ग्रुप है, PDF यहाँ मिल जाती है, ये कॉन्टेक्ट नंबर है। अब थैंक यू बोलने का टाइम आया है, तो थैंक यू मैं बोल भी सकता हूँ, लेकिन उससे पहले लाइक करो यार, शेयर करो दबा के, एज पॉसिबल एज यू कैन, जितना तुम कर सकते हो उतना इसको शेयर करो और सब्सक्राइब करो। विदा लेना चाहूंगा आप सभी प्यारे बच्चों से। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।